एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव पोस्टर वॉर में हुआ तब्दील। बीजेपी ने पोस्टर जारी किया, लिखा कि 2023 की सबको चौंका देने वाली नौटंकी। बीजेपी के पोस्टर में आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी को बताया गया खलनायिका, विधायक दुर्गेश पाठक और मेयर शैली ओबराय को भी दिखाया गया। एमसीडी के सदन में विधायक आतिशी का महिला पार्षदों के साथ एक वीडियो सामने आया। कुछ समय बाद महिला पार्षद बीजेपी के पार्षदों के साथ भिड़ती नजर आई। आम आदमी पार्टी विधायक आतिशी का आरोप, बीजेपी के गुंडों ने मेयर पर हमला किया, हार पचा नहीं पा रही बीजेपी। बीजेपी के विकेश सेठी का आरोप, आप विधायक आतिशी के इस आरोप पर पार्षदों ने किया हंगामा। दिल्ली की मेयर शैली ओबराय आम आदमी पार्टी के पार्षदों के साथ कमला मार्केट थाने पहुंची। थाने के बाहर महिला पार्षदों ने धरना दिया। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पार्षदों पर महिला पार्षद को जान से मारने की कोशिश का भी आरोप लगाया। बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। बीजेपी की पार्षद मीनाक्षी शर्मा भी पहुंची कमला मार्केट थाना। आम आदमी पार्टी के पार्षदों के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों पक्ष की शिकायत दर्ज की और कानूनी सलाह के बाद कार्रवाई करेंगे पुलिस। बीजेपी पार्षद रवि नेगी का आरोप, चुनाव आयोग के फैसले को आम आदमी पार्टी ने नहीं माना, हमें बिना बताए रिकाउंटिंग कराएंगे। स्टैंडिंग कमेटी इलेक्शन में धांधली की जांच सीबीआई से रोकने की मांग। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता बोले कि आपके हारे सदस्य को जिताने के लिए परिणामों से छेड़छाड़ किया गया। दिल्ली एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव 27 फरवरी की सुबह 11 बजे फिर से होगा। हंगामे की वजह से शुक्रवार को वोटिंग रद्द कर दी गई। मध्य प्रदेश के सीधी में बड़ा सड़क हादसा। कोल महाकुंभ से लौट रहे दो बसों को पीछे से एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मारी। बस और ट्रक की टक्कर में 12 लोगों की मौत, करीब 2 दर्जन लोग जख्मी। घायलों का रीवा और सीधी के अस्पताल में इलाज जारी। मोहनिया टनल के पास चाय नाश्ते के लिए रुकी थी दोनों बसें। रीवा की तरफ से आ रहे ट्रक ने मारी टक्कर, एक बस सड़क के नीचे गिरी। हादसे की खबर मिलते ही सीएम शिवराज सिंह चौहान मौके पर पहुंच गए, राहत और बचाव के काम का जायजा लिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घायलों को देखने अस्पताल भी गए, डॉक्टर से ली इलाज की पूरी जानकारी। सीएम शिवराज सिंह ने मारे गए लोगों के परिवार को तुरंत 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। परिवार एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। गंभीर रूप से घायलों के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान हुआ है। साधारण रूप से घायल लोगों को मिलेगी 50-50 हजार रुपए की राहत राशि। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर हादसे पर जताया खेद, हादसे में मारे गए लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। बीएसपी के पूर्व विधायक राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की प्रयागराज में हत्या, घर के पास अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी। हमलावरों ने उमेश पाल पर बम से भी अटैक किया। उमेश पाल के दोनों गनर भी हमले में गंभीर रूप से जख्मी। हमले में गंभीर रूप से घायल उमेश पाल की एसआरएन हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हुई। एक गनर की भी अस्पताल में मौत। उमेश पाल पर हमले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। घर के सामने कार से उतरते ही गोली दागते दिखे हमलावर। सीसीटीवी में बम मारते भी दिखे हमलावर। पूरे इलाके में धुएं और गोलियों की आवाज से मची भगदड़। उमेश पाल की हत्या के बाद हरकत में आई पुलिस। माफिया अतीक अहमद के 2 बेटे एहजम और आबान को हिरासत में लिया। माफिया अतीक अहमद के आधा दर्जन से ज्यादा गुर्गों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। क्राइम ब्रांच और एसटीएफ की टीम कर रही है पूछताछ। साबरमती की जेल में कैद माफिया अतीक अहमद से भी होगी पूछताछ। राजूपाल की हत्या के आरोप में कैद है अतीक अहमद। एमसीडी हंगामे पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी को सिर्फ गुंडागर्दी आती है, स्टैंडिंग कमेटी हमारी होनी चाहिए। सीएम केजरीवाल ने मातोश्री में उद्धव ठाकरे से की मुलाकात। आदित्य ठाकरे, पंजाब के सीएम भगवंत मान, सांसद राघव चड्ढा और संजय सिंह मौजूद रहे। केजरीवाल ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा कि पूंजीपतियों को बचाने के लिए देश को गिरवी रख रहे हैं सरकार। केजरीवाल ने उद्धव ठाकरे की तारीफ की, कहा जब कोरोना पीक पर था तब उद्धव जी ने जैसे महाराष्ट्र में कोरोना को नियंत्रित किया वो काबिले तारीफ है। अब औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव होगा, केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी। केंद्र सरकार के फैसले के बाद छत्रपति संभाजी नगर और धाराशिव के लोगों ने जमकर बनाया जश्न, सरकार का किया धन्यवाद। एआईएमएम का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन आज से मुंबई में होगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी समेत सभी राज्यों के प्रमुख पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। बिहार में आज महागठबंधन और बीजेपी के बीच रैली और पूर्णिया में होगी महागठबंधन की रैली, तो वाल्मीकि नगर में अमित शाह करेंगे जनसभा। पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में आज दोपहर 12 बजे महागठबंधन की रैली। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से राष्ट्रीय और प्रदेश के स्तर के नेता मौजूद रहेंगे। महागठबंधन की रैली में कांग्रेस नहीं होगी शामिल। रायपुर में चल रहे राष्ट्रीय अधिवेशन में व्यस्त हैं कांग्रेस के नेता। बिहार के वाल्मीकि नगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली। साहू जैन स्कूल के ग्राउंड में सुबह 11 बजे करेंगे जनसभा को संबोधित। जनसभा के बाद लौरिया चीनी मिल के किसान भवन जाएंगे अमित शाह। वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र कोर कमेटी के 150 सदस्यों के साथ करेंगे बैठक। अमित शाह नंदनगढ़ का भी करेंगे दौरा। नंदनगढ़ के ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व की जानकारी लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 2:30 बजे पटना के बापू सभागार में स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। किसानों और मजदूरों की सभा को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय महाधिवेशन का आज दूसरा दिन। राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावों पर होगी चर्चा। कांग्रेस के महाधिवेशन में आज कृषि, सामाजिक न्याय, युवा और शिक्षा संबंधी प्रस्तावों पर भी होगा विचार। सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी करेंगे शिरकत।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सुबह 10:30 बजे करेंगे संबोधित। सोनिया गांधी 11:30 बजे पूर्ण अधिवेशन को करेंगे संबोधित। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में पहले दिन बड़ा फैसला, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव नहीं होगा। पार्टी अध्यक्ष को मिली सीडब्ल्यूसी मेंबर्स को चुनने की जिम्मेदारी। सीडब्ल्यूसी में एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जानकारी दी। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश को भेजा नोटिस। 2 करोड़ की मानहानि का ठोका दावा। गुलाम नबी आजाद का आरोप, जयराम रमेश ने उन्हें गुलाम मीर जाफर और वोट काटने वाला कहकर बदनाम करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तालकटोरा स्टेडियम में सांस्कृतिक उत्सव बरसू कन्नड़ दिव दिवमा का करेंगे उद्घाटन। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को भी करेंगे संबोधित। पीएम मोदी आज स्किल और एजुकेशन सेक्टर के एक वेबिनार को भी संबोधित करेंगे। सेक्टर में बजट 2023 में अमल में लाने पर होगी चर्चा। मोदी तेरी खबर खुदेगी वाले नारे पर प्रधानमंत्री मोदी का पलटवार। शिलोंग और तूरा में बोले पीएम, विरोधी बोल रहे हैं मोदी तेरी खबर खुदेगी, हिंदुस्तान कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा। शिलोंग में पीएम मोदी का रोड शो, बोले मेरे जिंदा रहने से विपक्ष की नींद हराम हुई है, उन्हें लगता है कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। पीएम मोदी ने कहा बीजेपी शांति और विकास के फॉर्मूले पर करती है काम। नागालैंड में 75% हिंसा कम हुई। मेघालय बीजेपी अध्यक्ष ऑनसेट मावरी ने बीफ पर पाबंदी से किया इनकार। कहा कि यदि बीजेपी जीती तो लोगों के खानपान में नहीं देगा दखल। पुणे में हसपा पेट उपचुनाव के लिए सीएम शिंदे ने किया रोड शो। बीजेपी उम्मीदवार हेमंत रसानी के लिए मांगे वोट। अखिलेश यादव ने कहा कि जाति जनगणना करवाना बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं होगा तो समाजवादी पार्टी की सरकार करवाएगी। उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार विधान परिषद के सभापति को अपना इस्तीफा सौंपा। जेडीयू से अलग होकर अपनी नई पार्टी बनाई। आरजेडी नेता सुरेंद्र यादव के विवादित बयान पर भड़के केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, बोले कि इस देशद्रोही मंत्री को बर्खास्त करो। रविशंकर प्रसाद ने भी बिहार के मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। कहा यह है शर्मिंदगी की पराकाष्ठा। तौकीर रजा का विवादित बयान, बागेश्वर धाम के हिंदू राष्ट्र के सवाल पर बोले हिंदुत्व की बात तो अच्छी, मगर हिंदू राष्ट्र किसी के बाप की ताकत नहीं कि बना सके। भिवानी कांड पर बोले मौलाना तौकीर रजा का हत्यारों का समर्थन करने वालों पर हो कार्रवाई, वरना मुसलमान संसद तक करेंगे पैदल मार्च। भिवानी कांड को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का आरोप, जुनैद नासिर को अगवा करने वाली गाड़ी हरियाणा सरकार के नाम पर रजिस्टर्ड। जयपुर में नासिर जुनैद की हत्या के विरोध में मुस्लिम फोर्स ने पंचायत बुलाई थी। राजस्थान सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। जुनैद नासिर हत्याकांड पर बोले बीजेपी सांसद बालकनाथ, राजस्थान सरकार हिंदू संगठनों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री की मौजूदगी में आज टीकमगढ़ में निकलेगी कलश यात्रा। श्रद्धालुओं को पहुंचना जारी। अमृतसर जेल से रिहा हुआ लवप्रीत तूफान वारिस दे पंजाब के प्रमुख अमृतपाल का करीबी है। जेल से निकलने के बाद गोल्डन टेम्पल पहुंचा लवप्रीत तूफानी। गोल्डन टेम्पल जाते वक्त अपने समर्थकों के साथ रोड शो और शक्ति प्रदर्शन किया। अजनाला कांड पर राज्य मंत्री का बयान, पंजाब में कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर होगा एक्शन। डीजीपी पंजाब ने तोड़ी चुप्पी। कहा अजनाला में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की आड़ में पुलिस पर हमला, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। डीजीपी गौरव यादव बोले घायल पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज होगी, एफआईआर वीडियो के जरिए सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। पंजाब में 12वीं बोर्ड का इंग्लिश का पेपर रद्द। पेपर लीक की खबरों के बाद कैंसिल किया गया एग्जाम। उदयपुर में आरपीएससी के पेपर लीक के मामले में मुख्य आरोपी को सड़क से निकाला गया जुलूस, पैदल लेकर कोर्ट पहुंची पुलिस। सड़क पर आरोपी को देखने के लिए उमड़े लोग, सुरक्षा व्यवस्था के बीच ले गई पुलिस। उत्तराखंड पेपर लीक के मामले में गठित हरिद्वार एसआईटी को बड़ी सफलता, 50,000 के इनामी समेत 3 लोग गिरफ्तार। जेई और एई परीक्षा मामले में अनुराग पांडे पर था 50,000 रुपए का नाम घोषित। तीनों के पास से 16 लाख से अधिक रकम बरामद। नकल विरोधी कानून पारित करने पर चंपावत में सीएम धामी का अभिनंदन, युवाओं की आभार रैली में शामिल हुए। दिल्ली के आनंद पर्वत में दिखा रफ्तार का कहर। एक बेकाबू ट्रक की चपेट में आकर 4 लोगों की मौत हुई। बीती रात सड़क बना रहे मजदूरों पर एक तेज रफ्तार ट्रक पलटा, हादसे के बाद ड्राइवर फरार। महाराष्ट्र के नासिक में एक तेज रफ्तार प्राइवेट बस खाई में गिरी, 30 लोग बुरी तरह से जख्मी। अस्पताल में भर्ती 3 यात्रियों की हालत बेहद गंभीर। गुजरात से नासिक लौटते हुए बस हादसे का शिकार हुआ। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भारी मात्रा में बम बरामद, एक शौचालय में छिपा कर रखा गया था। सीआईडी और बम निरोधक दस्ते ने बम बरामद किए, दीघी के तट पर ले जाकर डिफ्यूज किया। घनी आबादी वाले इलाके से 30 से 35 बम बरामद होने पर स्थानीय लोग दहशत में आए। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। मेरठ के दरौला में जनशक्ति कोल्ड स्टोरेज का बॉयलर फटने से 7 की मौत, 7 घायल, अस्पताल में चल रहा इलाज। हादसे की सूचना पर मेरठ कमिश्नर, डीएम और आईजी मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए मजदूरों को बाहर निकाला गया। कोल्ड स्टोरेज में जम्मू से आए 27 कर्मचारी काम कर रहे थे। मौके पर पहुंचकर मंत्री संजीव बालिया ने घटना की जानकारी दी। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में वरुण और वंश नाम के लड़के रील बनाने के लिए रेलवे ट्रैक पर पहुंचे। पीछे से आ रही ट्रेन की चपेट में आने से दोनों की मौत हुई। घटना के बाद घर वालों ने कहा कि समय रहते दोनों को मेडिकल सुविधा मिली होती तो बच सकती थी जान। महाराष्ट्र
के वाशिम में एक बाजार में भीषण आग लगी। देखते ही देखते आसपास की 9 दुकानों को चपेट में लिया। काफी दूर से दिखाई दे रही थी आग की लपटें। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। आग की वजह से दुकानों का सामान जलकर खाक। आग लगने की वजहों की फिलहाल जानकारी सामने नहीं है। श्रद्धा मर्डर केस की सुनवाई करेगी एसजे कोर्ट। आरोपी आफ्ताब के खिलाफ आरोपों पर दलीलें 7 मार्च को सुना जाएगा। एक्ट्रेस तुनिशा केस में पुलिस ने अपना जवाब दाखिल किया। शीजान की जमानत अर्जी का किया विरोध। सोमवार को होगी सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सुकेश चंद्रशेखर की ईडी रिमांड 3 दिन के लिए बढ़ाई गई। दीपक रमदानी 5 दिन ईडी रिमांड पर रहेगा। सुकेश चंद्रशेखर ने अगले साल चुनाव लड़ने की कही बात। सत्येंद्र जैन को 70 करोड़ रुपए देने की बात भी दोहराई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने आसिफ गनई नाम के शख्स को गोली मारी। मस्जिद के बाहर हमला किया। जम्मू कश्मीर के रामबन में एसआईटी का एक्शन टेरर कनेक्शन में 3 आरोपियों की संपत्ति अटैच। इंदौर में बाल सुधार गृह से 8 कैदी फरार हुए। योजना बनाकर गार्ड को पीट कर फिर गेट खोला। केरल सीएमओ के पूर्व प्रधान सचिव एम शिवशंकर 8 मार्च तक न्यायिक हिरासत में। लाइफ मिशन घोटाला मामले में पीएमएलए कोर्ट ने भेजा। ममता सरकार के खिलाफ राज्य सरकार के कर्मचारियों का प्रदर्शन। डीए को बढ़ाने की मांग। कर्मचारी संघ ने 10 मार्च को बुलाया बंद। हैदराबाद में राजेंद्र नगर में एक शख्स को आया हार्ट अटैक। ट्रैफिक पुलिस ने सीपीआर देकर बचाई जान। गोरखपुर में लड़कियों के 2 गुटों में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। शिकायत के आधार पर पुलिस करी कार्रवाई। यूपी की बरेली में एक बांग्लादेशी गिरफ्तार हुई। फर्जी महिला। पासपोर्ट के कारोबार से जुड़ी थी महिला। मोहाली में आपसी रंजिश में एक व्यक्ति की उंगलियां काटने की घटना आई सामने। पुलिस ने केस दर्ज किया। 26 फरवरी को वीर सावरकर की जयंती। नासिक में सावरकर सर्किट हाउस का शुभारंभ करेगी महाराष्ट्र सरकार। तेलंगाना बीजेपी चीफ प्रमुख बंडी संजय का बयान। राज्य में लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं। हिंदू महिलाओं को परेशान किया जा रहा है। SC/ST सम्मेलन में सीएम पुष्कर धामी का बयान। धर्मांतरण को रोकना बहुत जरूरी। समाज में नासूर की तरह फैल रहा। मध्य प्रदेश के सतना पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। मां शारदा शक्तिपीठ में पूजा की। राजनीतिक जनजाति महाकुंभ में हुए शामिल। अमित शाह ने कहा हमारी सरकार ने 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनवाए। सबसे ज्यादा शौचालय अनुसूचित जातियों के ही बने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय 2 दिवसीय चिंतन शिविर का करेगा आयोजन। दवा गुणवत्ता विनियम और प्रवर्तन पर होगा फोकस। पीएम जन औषधि परियोजना कार्यक्रम में बोले विदेश मंत्री। हर देश के लिए स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का बयान। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मादक पदार्थों के सेवन को रोकने की कोशिश की गई। बंगाल के बच्चों में तेजी से फैल रहा है एटोनो वायरस। सरकारी अस्पतालों में बेड की हो रही है कमी। सभी को मास्क लगाने की सलाह दी गई। यूपी के बुलंदशहर में मुर्गे के लालच में तेंदुए के पिंजरे में फंसा शख्स। वन विभाग की टीम ने तुरंत बाहर निकाला। यूपी के जेलों में स्मार्ट वॉच और स्मार्ट बैंड किया गया बैन। कर्मचारियों के मोबाइल ले जाने पर पहले से ही रोक है। दिल्ली सरकार का अधिकारियों को निर्देश। एलजी से सीधे आदेश लेना बंद करें अधिकारी। इंडियन आर्मी और जापान ग्राउंड फोर्स के जवानों का ज्वाइंट ऑपरेशन। दोनों ने युद्ध कुशलता का दिया परिचय। खार्किव में यूक्रेनी सेना के 3rd टैंक आयरन ब्रिगेड का युद्ध अभ्यास। जवानों ने टैंक के साथ युद्ध करने की प्रैक्टिस की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जताई चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की ख्वाहिश। कहा उम्मीद है कि चीन रूस पर यूक्रेन से बाहर लाने का दबाव डालेगा। राष्ट्रपति जेलेंस्की की अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों से अपील। रूस के खिलाफ युद्ध में मांगा समर्थन। वारसा में रूसी एम्बेसी के बाहर हजारों की तादाद में उमड़ी भीड़। यूक्रेन के साथ युद्ध के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। बर्लिन में भी रूस यूक्रेन युद्ध के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। 10,000 से ज्यादा लोगों ने जताया विरोध। यूक्रेन के ध्वज के नीले पीले रंगों से रोशन हुआ एफिल टावर। युद्ध को लेकर फ्रांस ने यूक्रेन के लिए जताया समर्थन। रूस यूक्रेन युद्ध को 1 साल हुए पूरे। कीव के चर्च में घंटियां बजाने के बाद यूक्रेन का राष्ट्रगान बजाया गया। 1 मार्च को भारत आएंगे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में लेंगे हिस्सा। बेंगलुरु में पीएम मोदी के बयान से फ्रांस के एक मंत्री ने जताई सहमति। कहा कि यह समय युद्ध का नहीं है। फिलिस्तीन के जाबा में एक नया आतंकवादी संगठन आया सामने। मास्क लगाए हथियारबंद मेंबर्स ने की परेड। जावा के इस आतंकवादी संगठन का पिछले साल सितंबर में हुआ गठन। इजरायल की सेना के खिलाफ युवाओं को किया जा रहा है शामिल। गाजा के पास इजरायल बॉर्डर पर दर्जनों फिलिस्तीनियों ने किया विरोध प्रदर्शन। इजरायली सैनिकों पर पथराव किया। इजरायली सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले। कई फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारी घायल। तुर्की और सीरिया में भूकंप से अब तक 50,000 से ज्यादा की मौत। 1,60,000 से ज्यादा इमारतें तबाह हुई। उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को में भारी बर्फबारी। एटलस पर्वत पर बिछी बर्फ की चादर। अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को के खाड़ी क्षेत्र में भारी बर्फबारी। गाड़ियों की आवाजाही हुई प्रभावित। स्थानीय लोग बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। मौसम विभाग ने दी है 5 फीट तक बर्फबारी की चेतावनी। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में भारी बर्फबारी। सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत। कैलिफोर्निया में भारी बारिश। एयरपोर्ट के पास भरा पानी। सड़कों पर फंसी गाड़ियां। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का दावा। दशक के आखिरी तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। विश्व भारती यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह। राजनाथ सिंह बोले वो दिन दूर नहीं जब दुनिया की टॉप इकोनॉमी में शामिल होगा भारत। गुजरात सरकार ने 3.1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं।
बजट में 10 लाख का बीमा, 2 मुफ्त सिलेंडर की घोषणा, 1 लाख लोगों के घर देने के लिए 1066 करोड़ खर्च करेगी सरकार। श्रीलंका में अडानी ग्रुप लगाएगा 2 विंड पावर प्लांट, श्रीलंका इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने दी मंजूरी। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 5.68 अरब डॉलर की गिरावट, आरबीआई ने 17 फरवरी तक का आंकड़ा जारी किया। साउथ अफ्रीका पहली बार विमेंस T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा, इंग्लैंड को 6 रन से मात दी। साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते 164 रन बनाए, इंग्लैंड की टीम 158 रन ही बना सकी। रविवार को साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा महिला T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट में पैट कमिंस नहीं खेलेंगे, उनकी जगह स्टीव स्मिथ होंगे कैप्टन। पैट कमिंस दूसरे टेस्ट में हार के बाद ऑस्ट्रेलिया लौट गए थे, उनकी मां की सेहत खराब है। मुंबई में बिग इम्पैक्ट अवार्ड्स में दिखा शिल्पा शेट्टी का जलवा, सफेद जंप सूट पे सबको बनाया अपना दीवाना। बिग इम्पैक्ट अवार्ड्स के रेड कार्पेट पर ब्लैक ड्रेस में छाई मलाइका अरोड़ा, अपनी अदाओं का बिखेरा जादू। जिम में वर्कआउट के दौरान अचानक गिर पड़ा हैदराबाद पुलिस का कांस्टेबल, दिल का दौरा पड़ने से मौत। प्रयागराज में फेयरवेल पार्टी में पिस्टल लेकर पहुंचा युवक, बीएससी के छात्र को दी जान से मारने की धमकी। अलीगढ़ में नशे में धुत दरोगा ने महिला से की बदसलूकी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ट्रक से टकराई मालगाड़ी, हादसे में बाल बाल बची ड्राइवर की जान। कार्तिक आर्यन ने भोजपुरी गाने लॉलीपॉप लागेलू पर किया डांस, सोशल मीडिया पर फैंस ने की तारीफ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।